हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी 2+3/2+1+5/8 डैश डैश अनंत का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमें एक विशेष प्रकार की श्रेणी दी गई है, इसके अनंत पदों का योगफल है वो ज्ञात करनी है। तो यदि ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है तो हमें जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके जो अनंत पदों का योगफल है उसका सूत्र है वो निम्न प्रकार से होता है। एस अनंत बराबर ए बटे 1 - आर, जहाँ ए है वो प्रथम पद है और आर है वो हमारा सारो अनुपात है, अर्थात क्रमागत दो पदों के बीच का जो अनुपात है वो हमारा सारा अनुपात कहलाता है। और गुणोत्तर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अनुपात है वो प्रत्येक दो पदों के मध्य समान रहता है। तो अब देखो, हमें जो प्रश्न में दिया गया योगफल ज्ञात करने श्रेणी का, तो इसे हम एस से लिख लेते हैं। तो एस बराबर 2+3/2+1+5/8 प्लस डैश डैश, इस तरह से ये चलती जाएगी। अनंत पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में दो का भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 से भाग। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा s/2 बराबर 1+3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/16 प्लस डैश डैश डैश, ये दोनों ही अनंत पदों तक जाएगी हमारी श्रेणी। तो पहली श्रेणी को हम 1 नंबर दे देते हैं समीकरण, और दूसरी को हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं। तो s बराबर है, हमारी जो प्रथम श्रेणी है वो है 2+3/2 प्लस 1+5/8 प्लस डैश डैश, इस तरह से अनंत तक जाएगी। दूसरी श्रेणी है वो हमारी है s/2, परंतु इस श्रेणी को हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारी इनको घटाने पर गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो हमारा इसका जो प्रथम पद है वो हम द्वितीय पद के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1+1 पद सारे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/16 प्लस डैश डैश अनंत पदों तक। अब इनको हमें घटाव करना है तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्लस के चिन्ह है वो हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ सारे चिन्ह माइनस के आ जाएंगे। तो s-s/2 बराबर है, पहला प्रथम जैसा है वैसे वैसा, प्लस 3/2 -1 प्लस 1 - 3/4 प्लस 5/8 -1/2 प्लस डैश डैश अनंत पदों तक। तो देखो भाई, यहाँ से s-s/2 है तो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2s - s, तो 2 प्लस यहाँ हमारा 2 एलसीएम आ रहा है तो 3 - 2 प्लस यहाँ हमारा 4 एलसीएम आ रहा है तो 4 - 3 प्लस यहाँ हमारा 8 एलसीएम आ रहा है तो 5 - 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस डैश डैश अनंत। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा s/2 बराबर 2 प्लस, अब देखो भाई 3 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 प्लस 1/4 फिर 1/8। तो यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों का जो सारो अनुपात है वो समान है। तो यहाँ से देखो, ए है वो हमारा प्रथम पद होता है, तो यहाँ से इस श्रेणी का प्रथम पद है वो 1/2 हो जाएगा। हमारा जो आर है वो होता है a2/a1। तो यहाँ से जो आर है वो आ जाएगा हमारा 1/4/1/2, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से s/2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस, अब वहाँ अनंत पदों का सूत्र लगा देंगे जो कि हम मुख्य अवधारणा में लिख चुके हैं, जो कि हमारा होता है s अनंत बराबर है a/1 - r। तो a का मान देखो यहाँ से हमारे पास है 1/2 तो यहाँ से हमारे पास है s/2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1/2 2 एलसीएम आ रहा है तो 2 - 1। तो यहाँ से हमारे पास s/2 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1/2 तो यहाँ से हमारा 1/2 से 1/2 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा s/2 बराबर 2+1, 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो s बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 3। तो s बराबर आ गया 6। तो हमें दी गई श्रेणी के
अनंत पदों का योग है वो होगा 6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।